तो मुसलमान ये भी बोलते हैं कुर्बानी का जानवर को ज़िबा करना जुल्म है। मैं बोलता हूँ कि कुर्बानी का जानवर को ज़िबा करना जुल्म कुर्बानी के ही दिनों में है या बाकी दिनों में भी है। अगर बाकी दिनों में फिर तो ठीक है भाई, फिर तो ये होटल बंद करो, ये होटल बंद करो, मटन कबाब, ये कबाब, वो कबाब, मिटन चिकन हर जगह कट रहे हैं और दुकानों पे खुलेआम बिक रहे हैं। खुलेआम कोई नहीं बोलता जानवर पर जुल्म है। जब कुर्बानी का अय्याम आते तो हर आदमी बोलता है ये कुर्बानी जो जानवर पर जुल्म है उसको भी जीने का हक़ है। तो तेरे को ज़्यादा मालूम, तू ज़्यादा अक्लमंद है या रसूलुल्लाह ज़्यादा अक्लमंद थे? अगर ऐसा होता है तो हुजूर ने कुर्बानी क्यों की? और हुजूर तो ज़्यादा खैर खा हैं, हुजूर तो ज़्यादा जो है वो रहम करने वाले हैं। एक सहाबी एक चिड़िया को उन्होंने शिकार किया, चिड़िया को पकड़ कर ले जा रहे थे। अब उनके ऊपर एक चिड़िया आ रही थी, फड़फड़ाती हुई आ रही थी, चों 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 करती आ रही थी। तो वो हुजूर के पास आए चिड़िया को लेकर। हुजूर ने फरमाया तुम्हें मालूम है चिड़िया क्या बोल रही है? उनका नहीं। तो हुजूर ने फरमाया कि चिड़िया बोल रही है मेरा बच्चा, इसको तू आज़ाद कर दे, अल्लाह ताला इसके बदले में तुझे जहन्नुम से आज़ाद कर देंगे। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम इस चिड़िया को आज़ाद कर दो, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला इस चिड़िया की दुआ को कबूल फरमा ले। तो उन्होंने फ़ौरन चिड़िया को आज़ाद कर दिया। एक साहबी एक हिरन को शिकार करके लेके जा रहे थे बच्चे को, तो उसकी माँ उसके पीछे से भाग के आ रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। हुजूर ने हिरन से बात की तो हिरन को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बान दी। तो हिरन ने कहा या रसूलल्लाह मेरे बच्चे को आप छुड़वा दीजिए, मेरे बच्चे छोटा है इसको आप। तो हुजूर ने उन साहबी को फरमाकर हिरन के बच्चे को छोड़ दिया गया। यानी हुजूर तो इतने खैर खाते, हुजूर से ज़्यादा रहीम और करीम कोई हो सकते हैं? कोई भी नहीं है। रऊफ़ुर रहीम है वो तो। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम है। पूरी उम्मत पर सबसे ज़्यादा रहीम हुजूर हैं। अगर ये मसला होता कि भाई जानवर को नहीं काटना चाहिए, जानवर को भी जीने का हक़ है, उसको भी जो है जीने का हक़ है और उस पर भी रहम करना चाहिए, तो सबसे पहले बात ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सादिक़ आती है। अगर वाक़ई में ही इनको जीने का हक़ है और इन पर रहम खाना चाहिए तो हुजूर को रहम क्यों नहीं आया? अगर ये बोलेंगे तो हुजूर पर एतराज़ होता है, सहाबा पर एतराज़ होता है। जब हुजूर जैसे खैर खा और रहीम है, जब उनको रहम नहीं आया तो जानवर जो पैदा हुए हैं वो कटने के लिए और ज़िबा होने के लिए पैदा हुए हैं। अगर अल्लाह तबारक व तआला इनको पैदा ना फरमाता तो क्या करते आप? अपने बेटे को ज़िबा करना पड़ता। फिर इस्माइल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसको ज़िबा कर रहे थे? अपने बेटे को। लेकिन अल्लाह को मालूम था इन जानवर भी ज़िबा नहीं कर सकता तो इन्हें बेटे को ज़िबा कैसे करेगा? लेकिन हम अल्लाह तबारक व तआला का करम समझे कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, एहसान है, वो हमसे जानवर की कुर्बानी मांग रहे हैं और दूसरी उम्मत के जैसा नहीं, दूसरी उम्मतों के जैसा नहीं कुर्बानी की और पहाड़ पर रख दी, खाना गोश्त भी नसीब नहीं हुआ। यहाँ गोश्त भी नसीब हो रहा है, गोश्त भी पूरा खाया, सब कुछ तेरे लिए है। बस अल्लाह तबारक व तआला दिलों को देखना चाहते, इसके दिल के अंदर कोई रिया तो नहीं है, इसके दिल के अंदर कोई दिखलावा तो नहीं है। तो ये जानवर पर कोई जुल्म नहीं है। अगर जानवर पर जुल्म है तो पूरे साल में जुल्म कहाँ चला जाता? वो जुल्म कुर्बानी के अय्याम में ही क्यों याद आता है? तो इसलिए जानवर पर कोई जुल्म नहीं है। अगर देखो जो चीज़ें कट रही हैं अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बरकत डालते हैं। बकरे कट रहे नहीं कट रहे, बैल कट रहे नहीं कट रहे, रोज़ाना कट रहे हैं। आप मंडी में जाके देख लो भरे हुए। अगर आप 1 करोड़ रुपए लेके चले गए तो आपके 1 करोड़ रुपए ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये जानवर ख़त्म नहीं होंगे। आप देख लेने तजुर्बा करके। हालांकि हर साल कट रहे हैं और मदीने के अंदर, मिना के अंदर आज देखो कितने, कल देखो कितने जानवर ज़िबा होंगे। हिंदुस्तान से 90,000 हाजी हज करने गए, 90,000 तो ये हो गए। बाकी पूरे देशों से कितने आते? 30-40 लाख के मजमा रहता। जब 30-40 लाख का मजमा है तो 30-40 लाख जानवर भी ज़िबा हो रहे हैं वहाँ पर, कभी ख़त्म नहीं हुए। और आज से नहीं, पिछले 1450 साल हो गए, 1400 आज 43 साल हो गए, आज तक कट रहे हैं, लेकिन कभी कम हुए? कभी नहीं हुए। और उसके एवज आप देख लो कुत्ते हैं, कुत्तों को कोई काटता है? कहीं भी नहीं है, कोई पकड़ता भी नहीं। और बकरी कितने बच्चे देती? 2-3 बस। बैल जो गाय है 1 बच्चा देती है, ऊँटनी 1 बच्चा देती है। और जो बिल्ली है वो हर 6 महीने में बच्चा देती है, और बिल्ली 4-5 बच्चे देती है। और इससे बढ़कर आप चलो खिंजीर तो 12 बच्चे देती है। खिंजीर के थन देखे आपने? 12 थन रहते। कई को 12 थन? क्योंकि उसके 12 बच्चे होते हैं। कहीं देखा आपने खिंजूर पड़े हुए? कट रहे नहीं तो बरकत भी नहीं हो रही। जो कट रहे हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला बरकत डाल रहे हैं। लिहाजा ये सोचना, गैर मुस्लिम सोचे उसको सुने तो हमारा क्या करने का है, लेकिन मुसलमान तो कम से कम यह ना सोचे। मुसलमान को इस्लाम पर कोई इश्काल करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अगर कोई मसला ऐसा उसको समझ में नहीं आ रहा तो पूछे भाई मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, तो उसको समझाएंगे हम। लेकिन उसके जहन में ऐसा इश्काल है कि भाई ये भी गलत है, वो भी गलत है। अब ये कौन लोग हैं इश्काल करने वाले? ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ कॉलेज पढ़ा है, सिर्फ कॉलेज की ज़िंदगी, कॉलेज की लाइफ, उसके बाद कभी जुमा नहीं पढ़ते, किसी का बयान नहीं सुनते। हर मौलवी साहब उनको चोर नज़र आते, हर मौलवी साहब उनको सुन्नी चोर नज़र आते, हर मौलवी साहब गलत है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, मुफ्ती साहब गलत, सब गलत। भाई सब गलत है तो हकीकत में कहाँ है? तो ये हमारे जहन में इसलिए बातें आ रही हैं कि हम दीन से दूर हैं। हम दीन से जुड़ेंगे तो हमारे सारे इश्काल जो है ख़त्म हो जाएंगे। और देखो